कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान के। वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छोड़ा लाए ठटरी के बारे। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर कई दिनों से बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई बात की जा रही है। कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास सिद्धि नहीं है बल्कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर ये सभी आरोप महाराष्ट्र की एक संस्थान ने लगाया है। बागेश्वर धाम सरकार से प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर खुलकर अपना बयान जारी किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, हिंदू शेर हूँ, भगौड़ा नहीं हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ तो लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा है, उन पर भी सवाल उठाए हैं। भगवान राम से उनके होने के लिए सबूत मांगा गया है। हम तो आम इंसान हैं, हमें कब छोड़ेंगे। महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी थी कि वह नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार दिखाए। संस्थान ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की। सामने बैठा है नागपुर महाराष्ट्र में कथा हुई तो पहले ही हमने कह दिया था देखो भाई 7 दिन की कथा हो पाएगी, 9 दिन का टाइम नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं माने, 9 दिन का नोट करवा दिया। हमने फिर खबर भेजी कि 7 दिन ही कथा होगी और उस पर भी डलवा दिया कि भाई उस पर चैनल पर अब 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान के। वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छोड़ा लाए ठटरी के बारे। संस्था ने चैलेंज किया कि आप 10 लोगों पर चमत्कार साबित करें और यदि आप चमत्कार करते हैं तो आपको 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल चमत्कार वाले चैलेंज को लेकर ही विवाद बढ़ गया है। अब आरोप लगाया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री मंच छोड़कर भाग गए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि हम कभी किसी से नहीं डरते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि हम कभी किसी से नहीं कहते कि आप हमसे जुड़े। हम लोगों से बस यही कहते हैं कि आप बस भगवान राम का साधना करें। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा है और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किए जाने का भी आरोप लगा है। एक वीडियो में बाबा ने कहा कि हिंदुओं अपने हाथ में हथियार उठा लो, ये आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। बाबा ने छुआछूत को लेकर बातें कही, इसलिए उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा है। बस यही विवाद का कारण है। बाबा ने मंच पर क्लियरली कहा कि इस देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए तो ये अंधविश्वास है। इतना दुगलापन आप लाते कहाँ से हो? हम तो नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हमारे पास न कोई चमत्कार है। एक साधना के नाते तो हम ध्यान विधि करते हैं जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है। हम हनुमान जी के सेवक हैं, लेकिन सच्चे सनातनी हैं। हमारा डिस्क्लेमर है कि हम कोई संत नहीं है। झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, हम पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती। ये साधु संतों को टारगेट कर रहे हैं, ये पोषित लोग हैं, इनकी फंडिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने संस्थान की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वहां से डरकर भाग गए। लोगों का कहना है कि वह डर कर नागपुर से वापस लौट आए हैं, लेकिन आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वह किसी के डर या चुनौती से वापस नहीं आए हैं। उन्हें किसी के भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि हम 7 दिन की कथा करते हैं। बागेश्वर महाराज का कहना है कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, जिसे चमत्कार देखना वो बागेश्वर दरबार में आए। उन्होंने कहा श्याम यहाँ रायपुर आए, टिकट का खर्च मैं दूंगा। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर कहा कि हम दावा नहीं करते कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे। हमें अपने ईश्वर पर विश्वास है, हमारे इष्ट लोगों की परेशानी और तकलीफ को दूर करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हनुमान जी का पूजा करना और उनका प्रचार करना गलत है? बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बागेश्वर दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुके हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर भी उनकी कथा को लाखों लोग सुनते हैं। उन्हें कई जगह से कथा का बुलावा आता है। नागपुर में भी 13 जनवरी तक उनकी कथा का आयोजन होना था, लेकिन वो 11 जनवरी को ही वहाँ से वापस लौट आए। इसी के बाद से उन्हें लेकर विवाद बढ़ता चला गया।